कि इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान क्या है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कोई भी स्क्रीन पे स्क्रैच नहीं करेंगे, अन्यथा मैं आपको तुरंत ही इस इवेंट से बाहर कर दूंगा। ओके, सो 192 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और एक वर्षों के अंदर यानी 2020 से 2021 में पूरी दुनिया की 1.7% आबादी ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुई। मतलब अगर आप सही तरीके से सोचें तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। एक साल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1.7% हिस्सा जो इस इंडस्ट्री की गतिविधियों में ऑलरेडी आई। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमें दर्शाता है कि इंडस्ट्री कितनी तेज गति से चल रही है। दूसरी ओर एक डेटा क्या कहता है कि अनुमानित तौर पे मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग हर सप्ताह इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, एवरी वीक्स। मतलब अगर मैं पूरी दुनिया की डेटा की बात करूं तो पूरी दुनिया भर में हर सप्ताह लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इन तरह की अलग अलग कंपनियों में कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहे हैं। आपको ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये धीरे 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 चीजें आपको समझ में आएंगी। आपको समझ में आएगा कि जब भी आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको आने वाले फ्यूचर को प्रेजेंट में देखने आने का तरीका सीखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है कि आने वाले फ्यूचर को प्रेजेंट में देखना। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है कि हम आने वाले फ्यूचर को क्यों हम प्रेजेंट में देखना चाहते हैं और क्यों हमें आने वाले फ्यूचर को प्रेजेंट में देखना चाहिए। थोड़ा इन स्लाइड पे ध्यान दें। कहते आज के 3 मिलियन साल पहले हंटर एज हुआ करता था। पता है हंटर एज किसे कहते हैं? हंटर एज उस एज को कहते जहां पे पहले शिकारी राजा बनते थे। आपने इतिहास तो पढ़ा ही होगा कि पहले इंसान गुफाओं में रहता था, शिकारी राजा बनते थे। ये कब की बात है? 3 मिलियन साल पहले की बात है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आज हंटर एज है? आज शिकारी राजा बन सकते हैं? नहीं ना। तो हंटर एज चेंज हुआ और जब चेंज हुआ तो इस दुनिया में एग्रीकल्चर एज आया। यानी हंटर एज के बाद दूसरी कौन सी एज आई? एग्रीकल्चर एज आई। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं क्या आज एग्रीकल्चर एज है? 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर एज यानी कृषि युग हुआ करता था और जब कृषि युग आया ना तो अब शिकारी राजा नहीं बनते थे, जमींदार राजा बनते थे। आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे यहां पहले जमींदारी प्रथा होती थी, जहां जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन वो बन जाता था राजा। ये हमें क्यों समझना है? क्योंकि हम राजा बनने की तो बात कर रहे हैं। तो मिलियन ईयर्स पहले जब हंटर एज था वो चेंज होकर एग्रीकल्चर एज में आ गया। लेकिन एग्रीकल्चर एज 18th सेंचुरी में चेंज हो गया और आ गया इंडस्ट्रियल एज। आपको पता है युग बदला, एग्रीकल्चर एज से इंडस्ट्रियल एज आया और इंडस्ट्रियल एज में राजा कौन बनने लगे? जिनके पास इंडस्ट्री है, जिसके पास कंपनियां हैं। जब इंडस्ट्रियल एज आया तो कहते हैं कि बड़े जमींदार की कोई पूछ नहीं, जमीन आपकी छोटी हो लेकिन अगर आप उस पर फैक्ट्री लगाएं तो आप बन गए राजा। और इंडस्ट्रियल एज के टाइम पे बड़े बड़े उद्योगपति आए, टाटा, बिरला, अंबानी। ये सब किस युग में आए? ये सब कौन से? इन लोगों ने फ्यूचर को प्रेजेंट में सीखा है। आज आप कहते हो कि अंबानी हमारे देश का सबसे अमीर आदमी है। पता है क्यों? क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने उन टाइम पे इंडस्ट्रियल एज में उन टाइम पे एंट्री मारी जब उन्होंने फ्यूचर को प्रेजेंट में देखना सीखा। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको क्या लगता है कि आज जो नौकरी की स्थितियां हैं, क्या इससे किसी का अगले 50-100 साल का फ्यूचर दिख रहा है आपको? आप सर हिलाओगे, मैं आपको समझ जाऊंगा। केवल सर हिलाए, आप बताएं। नहीं होगा ना। इसका मतलब फिर भी अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको अभी प्रेजेंट में देखना तो आ रहा है, लेकिन फ्यूचर कहां जाने वाला ये आपको प्रेजेंट में देखना नहीं आ रहा है।
वो सभी लोग जिसे फ्यूचर को प्रेजेंट में प्रिडिक्ट करना नहीं आता, वो कभी भी अपने जीवन को बड़ा एक बेहतर जीवन में नहीं बदल सकते। माय डियर फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल एज बहुत जल्दी खत्म हो गया 200-300 साल में, और आ गया नॉलेज एज। 20th सेंचुरी में ना नॉलेज एज आया। नॉलेज एज में राजा कौन बने? इंडस्ट्री की कोई जरूरत नहीं थी नॉलेज एज में। मार्क जुकरबर्ग्स दोस्तों के साथ बैठ के अपने एक वेबसाइट बनाया जिसको आज फेसबुक के नाम से जानते हैं। क्या उसकी कोई इंडस्ट्री थी? नहीं था ना। थर्ड रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। अच्छा, मार्क जुकरबर्ग्स आज जिस समय पे उन्होंने फेसबुक बनाया, वो फ्यूचर को प्रेजेंट में डिनोट करना सीखे ना। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं? समझ पा रहे हैं? जोस बेसोफ जिस समय उन्होंने बुक्स को ऑनलाइन सेल करना शुरू किया, किसी को नहीं पता था कि अमेजोन दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। लेकिन जोस बेसोफ, एक साधारण इंसान ने फ्यूचर को प्रेजेंट में पढ़ना सीख लिया। मतलब आज की क्लास की इंटेंशन ये है कि जब मैं आज की सेशन खत्म करूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम अगले 50 साल बाद, अगले 100 साल बाद दुनिया कहां होने वाली है। जिसको ये समझ में नहीं आता ना, आज भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को ना जॉब 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 जॉब। कंचन मैम, मेरी आवाज आ रही है? आप अपनी नेटवर्क चेक करना। आज कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को जॉब 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 जॉब। क्यों? क्योंकि आज भी बहुत से पेरेंट्स को फ्यूचर को प्रेजेंट में देखना नहीं आता, जबकि पता है कि इसकी फ्यूचर खतरे में है। लेकिन अगर हमें फ्यूचर देखना आएगा तभी तो फ्यूचर ना। लेकिन एक यहां जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं ना, इसमें कमाल की समझने वाली चीज है। हंटर एज मिलियन मिलियन ईयर्स चले, एग्रीकल्चर एज 10,000 साल पहले आया, लेकिन इंडस्ट्रियल एज केवल 300 साल चला। मतलब वो भी ठीक से नहीं, 200 साल। लेकिन 200 साल के बाद केवल 100 साल में इंडस्ट्रियल एज नॉलेज एज में कन्वर्ट हो गया। मतलब देखो, 3 मिलियन ईयर्स हंटर एज, 10,000 ईयर्स एग्रीकल्चर एज, 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल एज, 20th सेंचुरी केवल 200 साल बाद नॉलेज एज, और केवल 100 साल बाद डिजिटल एज। आज हम 21st सेंचुरी में हैं और हम डिजिटल एज में जी रहे हैं। और आज भी इस डिजिटल एज में कई लोगों को यह बातें समझ में नहीं आ रही है कि आप इस वक्त पूरी दुनिया के संपर्क में आ सकते हैं अगर आपने डिजिटल एज को अपनाया और इसको सीखना शुरू किया तो। माय डियर फ्रेंड्स, तो सवाल ये उठता है, आज का राजा कौन? आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद, आने वाले 20 साल बाद, आने वाले 50 साल बाद दुनिया किसे राजा बनाएगी? ये आज के सेशन में, आज अगर आप समझ के ना समझ बने ना, तो अगले 20-25 साल बाद आपके बच्चे आप पे सवाल उठाएंगे कि जब युग बदल रहा था तब आप कहां थे? जब युग बदल रहा था कहां थे आप? हमें आज के सेशन में इन्हीं चीजों को तो बारीकी से समझने की कोशिश करनी है। हमें कोशिश करनी है समझने की कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसके बारे में आज बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं। मजाक तो लोग तब भी उड़ाए थे जब कंप्यूटर आ रहा था। क्या हुआ? हर हाथ में कंप्यूटर आ गया ना। आज उस टेक्नोलॉजी के बिना आप अपनी जीवन को असंभव महसूस कर रहे हो ना। आज वो इतनी गहरी तरीके से छा गई ना कि बच्चे के हाथ से अगर आप मोबाइल छीनेंगे ना, तो बच्चे माता पिता पे आक्रमण कर देते हैं। पढ़ रहे हो ना न्यूज़पेपर में, जिसको अवॉइड करते थे, जिसके लिए धरने पे बैठे थे, आज एक एक घर में ऐसी टेक्नोलॉजी हर लोगों के हाथ में है। लेकिन ये बात आज के 20-25 साल पहले कहां समझ में आ रही थी? आज इसी तरीके से डिजिटल एज और बाकी जो अभी मैं बताने वाला हूं, इसकी भाषाएं लोगों को समझ में नहीं आ रही। तो आपको ये भाषाएं समझना है। अनुमानित तौर पे 10 लाख से ज्यादा लोग हर सप्ताह इस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा है। आज मैं आपको पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा दिखाने वाला हूं। आगे हम यहां देखते हैं, कहते हैं 2021 में 2021 नेटवर्क मार्केटिंग बिक्री के मामले में शीर्ष 3 देश। कौन सा? नंबर 1 पे चाइना,
नंबर 2 पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और नंबर 3 पे कोरिया। जबकि ना 2020 में ये आंकड़ा उल्टा था। नेटवर्क मार्केटिंग पिछले सैकड़ों सालों से अमेरिका लीड कर रही थी, नंबर 1 पे थी 2,12,000 करोड़ की टर्नओवर के साथ। लेकिन अभी देखो, पिछले साल चाइना ने अमेरिका को बीट किया और डायरेक्ट सेलिंग में चाइना की टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो गई। तो आज चाइना नंबर 1 पे आ गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नंबर 2, कोरिया नंबर 3 पे, और अकेले 3 कंट्री ने मिलकर पूरे वर्ल्ड की 54% अकेला डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट को कवर करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आप सबसे एक बात कहूं तो यह गलत नहीं होगा। आपको समझना यह है कि आज जितनी डेवलप अमेरिका और चाइना है ना, हमें उस जगह तक पहुंचने में कम से कम अगले 30 से 50 साल लगेंगे। क्या आप इस बात को महसूस कर सकते हो? महसूस कर सकते हो? आज आप जिस इंडस्ट्री को ठुकराते हैं ना, आज आपकी टीम, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स, आप खुद जिस इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं करते हैं, उस इंडस्ट्री में अकेले चाइना, अमेरिका और कोरिया मिलकर पूरे वर्ल्ड की 125 कंट्री की टर्नओवर का 54% अकेला टर्नओवर ये 3 देश मिलकर करता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या इस वक्त आपको डायरेक्ट सेलिंग में हम बहुत सक्सेसफुल हैं? क्या कंपेयर खुद श्रीलंका से करें? बताओ, क्या हमें अपना कंपैरिजन श्रीलंका से करना चाहिए? नेपाल से कर लें, चलेगा? बांग्लादेश से चलेगा? नहीं। आज हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। चाइना ने अमेरिका को क्यों बीट किया पता है? ओनली ड्यू टू पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको समझना है कि आप फ्यूचर के राजा और रानी हो जो यहां पे बैठे हो। केवल थोड़ा ना आपको अपने माइंड को ओपन करने की जरूरत है, और ये सेशन में धीरे धीरे आप समझ ही जाओगे। मैं आपको समझा ही दूंगा, जस्ट वेट ए मिनट।